चलो आज की क्लास शुरू की जाए। और आज शुरू करते हैं अम्ल तथा क्षारों के रासायनिक गुणधर्म। अम्ल तथा क्षारों के रासायनिक गुणधर्म। और इसमें जो सबसे पहले पढ़ना है वो पढ़ना है हमें। क्या पढ़ना है? तो अम्लों का धातुओं के साथ, अम्ल का धातुओं के साथ अभिक्रिया। अम्लों का धातुओं के साथ अभिक्रिया। जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? लवण बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस बनाएगा। हाइड्रोजन गैस बनाएगा HCl। को जब हम जिंक धातु से अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? ZnCl प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। बैलेंस करने के लिए अगर यहाँ 2 लगा देंगे तो यह अभिक्रिया बैलेंस हो जाएगी। जब अम्ल का धातुओं के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। क्या बनेगा? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। Zn H2SO4 को जब जिंक से मिलाएंगे तो सबसे पहले कौन सी गैस मुक्त होगी? हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। और क्या बनेगा? तो जिंक सल्फेट बनेगा। ZnSO4 का निर्माण होगा। ठीक है। HCl जब HCl की अभिक्रिया जब लोहे के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा? सबसे पहले तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी और साथ में क्या बनेगा? तो FeCl। यहाँ 2 है, यहाँ 2 लगा देंगे। क्लोरीन है तो क्लोरीन के नीचे भी 2 कर देंगे तो यह अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? संतुलित हो जाएगी। तो जब अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ करवाएंगे तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक उसी प्रकार जब क्षार की अभिक्रिया इसके साथ करवाएंगे धातु से कराने पर क्या रिजल्ट निकलेगा? जब कोई धातु या मेटल किससे? क्षार से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? तो यह भी लवण बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा।
हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, ये मुक्त करेगा, रिलीज करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। जब जिंक की अभिक्रिया किससे करवाएंगे, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड से करवाएंगे, NaOH से करवाएंगे, तब क्या मिलेगा, तब हमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होती दिखाई देगी। और क्या बच गया, NaZnO। अब इस समीकरण को संतुलित भी करना है, तो यहाँ 2 लगाए हैं, तो यहाँ भी क्या लगेगा, 2, तो Na2ZnO2, यह बनेगा, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। ये जो बना है लवण, उसका नाम क्या है, तो इसका नाम है सोडियम जिंकेट। भारतीय भवन के किताब में सारणी 2.3 दी गई है, जिसमें हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी तत्व हैं वो अधिक क्रियाशील तत्व हैं। तो ध्यान रखना है, जो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होगा वही इन अभिक्रियाओं में भाग लेगा। पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील है और सीसा सबसे कम क्रियाशील तत्व है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अगर हाइड्रोजन से बात करेंगे तो क्रियाशीलता का जो हमने क्रम याद किया था, उस क्रम को ध्यान में रखना। हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी होंगे वो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होंगे, तभी हाइड्रोजन को यहां से हटा पाएंगे। ठीक है, इसको नोट करो। नोट करने के बाद नोट कर लिया। अब अगली बात जो समझने में, ये याद कर लेना है, अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। धातु और क्षार की जब अभिक्रिया होगी तब क्या बनेगा, लवण बनेगा। लवण का मतलब होता है नमक बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। अब दूसरा जो देखना है, वो पहला पॉइंट था, अब हमें देखना है, पहला था धातुओं के साथ अभिक्रिया, अब धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया। धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया, हम देखो, तो इसमें पहला क्या होगा, धातु के कार्बोनेट से जब अम्ल अभिक्रिया करेगा तब क्या बनाएगा, तो धातु के कार्बोनेट से जब अम्ल अभिक्रिया करेगा, जिससे धातु के कार्बोनेट से, धातु का कार्बोनेट जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा।
साथ में क्या बनाएगा, जल बनाएगा, और CO2 गैस क्या करेगा, मुक्त कर देगा। क्या करेगा, CO2 गैस मुक्त कर देगा। धातु के कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, और क्या बनाएगा, जल बनाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, Na2CO, इसको जब हम HCl से अभिक्रिया करवाएंगे तब क्या बनेगा, तो हमें पता है क्या क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। लिख देते हैं, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, हाइड्रोजन बना, और लवण बनेगा। क्या बनेगा, एक लवण बनेगा। अब देखो इसमें कौन कौन सी चीजें हमने यूज कर ली है, हाइड्रोजन यूज कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, और एक नमक बनेगा NaCl। अब इसको संतुलित करना है, तो देखो यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2, तो इधर भी 2 हाइड्रोजन होना चाहिए, तो हमने आगे क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। बैलेंस करना आ जाना चाहिए, बहुत सारे क्लास लगे इसको सीखने में। हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ आगे हमने क्या किया, 2 लगा दिया। अब ये 2 हाइड्रोजन हो गया, तो 2 क्लोरीन भी हो गया। अब देखो यहाँ क्लोरीन कितना है, 1, हमने आगे 2 लगा दिया, 2 क्लोरीन हो गया। सोडियम कितना है, 2 है। कार्बन कितना है, 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, तो 2 यहाँ है, 1 यहाँ है। तो ये अभिक्रिया बैलेंस हो गई। ये अभिक्रिया क्या हो गई, बैलेंस हो गई। सोडियम कार्बोनेट के साथ जब हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया करवाई तो सोडियम क्लोराइड मिला, और क्या मिला, जल मिला, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हुआ। ZnCO3 की अभिक्रिया जब हम HCl से करवाते हैं तो फिर वही चीज, पहले हमें जो पता है वो लिखेंगे। पहले हमको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी ही, हमने इसको रिलीज कर दिया। साथ में क्या बनेगा, पानी बनेगा ही। अब जो बच जाएगा, क्या क्या बचा, क्लोरीन और जिंक बचा, तो क्लोरीन और जिंक को हम ZnCl लिख लेंगे। लिख लिया। अब बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन 3 है, 2 1 3 है। यहाँ देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, यहाँ 2 हमने लगा दिया। यहाँ हमने क्या किया, 2 लगा दिया। जिंक 1 है, जिंक उधर भी 1 है। क्लोरीन 2 है, तो क्लोरीन के नीचे क्या लगाना है, 2 लगा देना है। क्लोरीन के नीचे क्या लगा देना है, 2 लगा देना है। ये वैसे वैलेंसी का भी क्वेश्चन है कि बाहरी आवरण में या बाहरी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम करते हैं तो सबसे बाहरी परत में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, उसके आधार पर इसकी वैलेंसी निर्धारित होती है। वो 9th क्लास की चीज थी, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, 9th क्लास में क्या किया होगा आपने, पढ़ा होगा। नोट कर लो इसको।
आगे बढ़े। अगला जो पॉइंट है वो अम्ल का क्षार के साथ अभिक्रिया। अम्ल का क्षार के साथ अभिक्रिया। जब अम्ल और क्षार मिलेंगे, क्या मिलेंगे? जब अम्ल और क्षार मिलेंगे तब क्या निर्मित होगा? तो जब अम्ल और क्षार मिलेंगे या क्षार के अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ होगी तो क्या बनेगा? लवण प्लस HCl की अभिक्रिया जब NaOH से करवाते हैं तो क्या बनेगा? सबसे पहले तो जल बनेगा। हमने क्या किया? पानी को लिख दिया, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 यूज हो गया। एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और ये ऑक्सीजन यूज हो गया। बचा क्या? तो NaCl। क्या बचा? NaCl, सोडियम क्लोराइड बचा। ये लवण है। कौन सा लवण है? सोडियम क्लोराइड। और पानी मिला। तो जब भस्म का या क्षार की अभिक्रिया अम्ल के साथ करवाते हैं, क्या करवाते हैं? अम्लों के साथ करवाते हैं, तो क्या बनेगा? लवण और जल बनेगा। क्या बनेगा? लवण और जल बनेगा। हम देखो, जब दोनों, ये भी प्रबल अम्ल है और ये भी प्रबल क्षार है, तो ये जो सोडियम क्लोराइड बन रहा है ये लवण, ये भी न्यूट्रल होगा, साथ के ऊपर इसका पीएच होगा। लेकिन अगर इसमें से जैसे दुर्बल अम्ल है और प्रबल क्षार है, ठीक है, या प्रबल अम्ल या दुर्बल क्षार हो, तब क्या होगा? तब समीकरण चेंज हो जाएगा। जैसे प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार हो तो अम्लीय लवण प्लस जल बनेगा। क्या बनेगा? अम्लीय लवण बन जाएगा। अगर एक तेज हो, यानी प्रबल अम्ल प्लस क्या हो? दुर्बल क्षार हो, तो जो आने वाला प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा? तो ये लवण कैसा होगा? अम्लीय लवण होगा। कौन सा लवण होगा? अम्लीय लवण होगा, साथ में पानी तो बनेगा ही बनेगा। ठीक ऐसे ही अगर ये दुर्बल हो जाए, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार हो जाए, तब क्या होगा? तो तब क्षारीय लवण बनेगा। साथ में और क्या बनेगा? और पानी तो बनेगा ही बनेगा। तो जो प्रबल होगा, जो तेज होगा, उसका गुण लवण के अंदर आएगा। लेकिन अगर दोनों बराबर है, ये भी प्रबल हो ये भी प्रबल हो, तो लवण कैसा होगा? तो लवण उदासीन लवण होगा। कैसा लवण होगा? उदासीन लवण होगा। याद रहा तो बढ़िया बात। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पर इसको उतार लो पहले। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब धातु के ऑक्साइडों से, जैसे धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया होगी तब क्या बनेगा। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं और भी तुम लोग खुद से भी बना सकते हो। बस ये होना चाहिए कि धातु कौन सा है।
ज्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो अपलोड करने में बहुत दिक्कत आता है। चलिए छोटा छोटा वीडियो बनाना। अम्ल का धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया? धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। जब अम्ल धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा। किसके साथ? अम्ल जब धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? तो बनाएगा लवण और जल। क्या बनाएगा? लवण और जल। धातु का ऑक्साइड साथ में क्या बनाएगा? अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? लवण, और साथ में क्या बनाएगा? जल बनाएगा। क्या बनाएगा? जल बनाएगा। जैसे फेरस ऑक्साइड जब HCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? सबसे पहले लिख लेंगे क्या बनाएगा? जल बनाएगा। H2O, यहाँ देखो O एक है, ठीक है, हाइड्रोजन कितना है? 2, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे, 2 क्लोरीन हो गया, और Fe कितना है? एक, तो FeCl2 प्लस H2O बनाएगा। इसी प्रकार अगला एग्जांपल ले सकते हैं कि C कैल्शियम ऑक्साइड, इसको कॉपर ऑक्साइड कर दो, प्लस HCl, तो क्या बनाएगा? सबसे पहले पानी बनाएगा। भाई लिख लो, सबसे पहले जो बनाएगा उसी को लिख लो, पानी बनाएगा। यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2, तो CuCl2 कॉपर क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा? कॉपर क्लोराइड। और एग्जांपल लेना है और ले सकते हो, CaO भी ले सकते हो, CaO प्लस HCl क्या बनाएगा? पानी बनाएगा। यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को 2 करने के लिए यहाँ 2 से गुना कर देंगे तो क्या बनाएगा? CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा। कॉपर क्लोराइड ऊपर बन रहा है, और ले सकते हो CaO CuO प्लस H2SO4 भी ले सकते हो। क्या बनाएगा? H2O बनाएगा। और देखो यहाँ पे बैलेंस, यहाँ 2 है तो 2 हाइड्रोजन है, और इधर क्या बचा? CuSO4 कॉपर सल्फेट बनाएगा। तो ये था धातु ऑक्साइड और अम्ल की जब अभिक्रिया करवाएंगे तो लवण और जल बनाएगा। क्या बनाएगा? लवण और जल। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।